UFC 313 इवेंट हो चुका है और जैसा कि सभी लोग सोच रहे थे कि फ़ाइट किस तरीके से जाने वाली है और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि एलेक्स पेरेरा मागोमेद अनक्लेव को इजीली डिफीट कर देंगे और वो एक अच्छी नॉकआउट निकाल सकेंगे। लेकिन जब फाइट शुरू हुई तो दोनों फाइटर्स ने जो स्ट्राइकिंग दिखाई और जैसा कि मैच काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहा, तो ये राउंड किस तरीके से गए और कौन ने ये फाइट को क्लियरली विन की है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी UFC अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, UFC 313 मेन इवेंट हो चुका है, जिसमें एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेद अनक्लेव की फ़ाइट हुई है लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता था कि फ़ाइट से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक हुई थी और सभी फैंस सोच रहे थे कि ये एक बहुत क्लोज फाइट रहेगी और एक बैंगर फाइट होने वाली है। तो ठीक वैसा ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि फ़ाइट जब शुरू हुई तो पहले राउंड में ही जो स्ट्राइकिंग दिखाई है एलेक्स पेरेरा ने, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मागोमेद अनक्लेव ने भी एक अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाई। तो दोनों फाइटर्स ने जो अच्छी स्ट्राइकिंग की पहले राउंड और दूसरे राउंड में, तो दोनों फाइटर्स अच्छी स्ट्राइकिंग करते रहे, जिसमें दूसरे राउंड में मागोमेद अनक्लेव ने एलेक्स पेरेरा पर अच्छे पॉइंट से बढ़त बना ली और एलेक्स पेरेरा लड़खड़ाते हुए दिखे। लेकिन जब दूसरा राउंड क्लोज हुआ तो तीसरे राउंड में एलेक्स पेरेरा ने अच्छी कमबैक किया और मागोमेद अनक्लेव को 2 हेड किक भी लगाई। लेकिन जब चौथा राउंड शुरू हुआ तो जिसमें एलेक्स पेरेरा अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहे थे, लेकिन जब मागोमेद अनक्लेव ने उसमें कमबैक किया तो मागोमेद अनक्लेव के पास एलेक्स पेरेरा की स्ट्राइकिंग का भी तोड़ था। तो जैसा कि सभी फैंस कह रहे थे कि अगर मागोमेद अनक्लेव फ़ाइट को ग्रैपलिंग में लेकर जाते हैं तो इसका फुल एडवांटेज मागोमेद अनक्लेव को ही मिलेगा। तो दोस्तों वैसा ही हुआ। जब मागोमेद अनक्लेव ने जब चौथे राउंड में 2 मिनट रह गई तो मागोमेद अनक्लेव ने वापस से एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन करने की कोशिश की और उन्हें ऑक्टागन के कॉर्नर पर ले गए और वहां पर उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश की, जिसमें एलेक्स पेरेरा टेक डाउन से तो बचते रहे, लेकिन मागोमेद अनक्लेव ने उन्हें पूरी 2 मिनट तक बॉडी कंट्रोल अच्छा बनाए रखा और एलेक्स पेरेरा को कोई भी चांस नहीं दिया फाइट बैक करने का। और वहीं से एलेक्स पेरेरा एक तरीके से थके हुए दिखने लगे और उनका बॉडी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रहा जितना उन्होंने पहले राउंड में दिखाया था। तो एलेक्स पेरेरा जब हल्के से टेक डाउन डिफेंस को कम कर पा रहे थे तो वहीं मागोमेद अनक्लेव को उसका एडवांटेज मिल रहा था और मागोमेद अनक्लेव हर राउंड में उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनल राउंड भी कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ और मागोमेद अनक्लेव वर्सेस एलेक्स पेरेरा दोनों ने ही स्ट्राइकिंग से शुरुआत की, जिसमें एलेक्स पेरेरा ने काफ़ी अच्छी किक्स भी लैंड की, लेकिन मागोमेद अनक्लेव को उनका प्रोस्पेक्टिव पता था और मागोमेद अनक्लेव ने अपनी फाइटिंग स्टाइल में लगातार चेंज करते रहे। वो राइट लेग से उन्हें कंफ्यूज करते या फिर लैप को बॉडी कंट्रोल करते। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो मागोमेद अनक्लेव को ग्रैपलिंग का जो एडवांटेज मिला वो बहुत ही ज़्यादा मिला है और मागोमेद अनक्लेव को पहले से ही पता था कि अगर वो अपने गेम प्लान को स्ट्राइकिंग की बजाय ग्रैपलिंग में ले जाएंगे तो मागोमेद अनक्लेव उस फाइट को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ये फाइट इतनी ईजी तो नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रही थी, क्योंकि स्ट्राइकिंग वर्सेस स्ट्राइकिंग में आप जानते हैं कि फ़ाइट काफ़ी क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि पॉइंट्स जजेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उसी तरीके से जब मागोमेद अनक्लेव को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि तीसरे राउंड तक वो एलेक्स पेरेरा को अच्छी टेक डाउन डिफेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से ग्रैपलिंग शुरू की। और ग्रैपलिंग के जब गेम आता है तो आप जानते हैं डेगिस्तानी फाइटर्स ग्रैपलिंग में अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर मागोमेद अनक्लेव को मिला। तो मागोमेद अनक्लेव ने उन्हें 5वें राउंड में भी आखिरी के 2 मिनट्स में ऑक्टागन के करीब रखा और उन पर फुल बॉडी कंट्रोल बनाकर रखा, जिससे एलेक्स पेरेरा को कोई भी निकलने का चांस भी नहीं दे रहे थे। हालांकि मागोमेद अनक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन तो नहीं कर पाया पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने उन पर जो बॉडी कंट्रोल रखा वो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का था। और इसी तरीके से मागोमेद अनक्लेव ने अपने आखिरी के 2 राउंड 4th राउंड और 5th राउंड में एलेक्स पेरेरा पर बढ़त बना ली और जिस वजह से एलेक्स पेरेरा उन 2 राउंड में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं कर पाए। लेकिन मागोमेद अनक्लेव को ये पता था कि अगर वो अपना गेम प्लान स्ट्राइकिंग के तौर पर ही आखिर तक ले जाते तो मागोमेद अनक्लेव ये फ़ाइट हार जाते। लेकिन जब उन्होंने अपने गेम प्लान को, जो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि वो अपने गेम प्लान में रेसलिंग के साथ जाएंगे, तो 100% वही जीतेंगे। और उसी तरीके से मागोमेद अनक्लेव ने अपने गेम प्लान को भी रखा और आखिर में वो अपने आखिरी के 2 राउंड में ग्रैपलिंग की। उन्होंने स्ट्राइकिंग के साथ ग्रैपलिंग मिक्स करने पर उन्हें जो एडवांटेज मिला, उसी की बदौलत यूनानिमस डिसीजन से
मागोमेद एनक्लेव न्यू अनडिस्प्यूटेड लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं एलेक्स पेरेरा को हराकर। तो अब बात आती है, जब फाइट ख़त्म हो गई जिस पर एलेक्स पेरेरा से पूछा गया क्या वो एक रीमैच चाहेंगे और क्या वो अब इस फाइट के बाद रेस्ट लेंगे। एलेक्स पेरेरा ने इस पर रिप्लाई किया कि वो 2 दिन का ऑफ लेंगे और उसके बाद फिर से अपनी ट्रेनिंग कैंप शुरू करेंगे। लेकिन अभी रीमैच के बारे में एलेक्स पेरेरा की तरफ से कोई क्लियरली रिस्पॉन्स नहीं आया है कि वो रीमैच चाहते हैं या नहीं। पर मागोमेद एनक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को भी कंग्रेचुलेट किया और उसके बाद वहां से चली गई। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता था कि अगर ग्रैपलिंग में फाइट जाती तो मागोमेद एनक्लेव 100% जीतते, और उसी तरीके से मागोमेद एनक्लेव ने भी अपना गेम प्लान रेडी रखा और इस फाइट को जीत लिया है। और अब मागोमेद एनक्लेव न्यू अनडिस्प्यूटेड लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। और दोस्तों आप लोगों के अकॉर्डिंग फ़ाइट कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं।